नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला के एहसानात हैं, करम हैं कि हमारी ज़िंदगी में अभी शाबान का महीना चल रहा है और आने वाला जो महीना है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हमें चाहिए कि हम इस महीने में अपने आप को आमाल की तरफ लाने की कोशिश करें, नमाज़ों का पाबंद बनाएं और जैसे ही अज़ान आए तो हम अपने आप को मस्जिद की तरफ लाने की कोशिश करें, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम फ़रमाएं। और इस शाबान के महीने में निस्फ़ शाबान यानी 15 तारीख़, जिसको शब बारात भी कहा जाता है, तो उस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुसूसियात के साथ अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला करम की नज़र के साथ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अभी से कोशिश करें और अपने आप को अमाल की तरफ लाने की कोशिश करें। हम ख़ुद भी कोशिश करें और अपने घर वालों को भी इसकी तरफ लाने की कोशिश करें। घर वालों को भी दावत दें, जैसे ही अज़ान आए हम ख़ुद भी नमाज की तरफ मस्जिद में जाएं और अपने घर वालों को भी ये बातें बताएं, उनको फ़जीलतें बताएं, ताकि वो भी शाबान के महीने में रमज़ान की मुकम्मल तैयारी कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शाबान के महीने में भी मग़फ़िरत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला शाबान के महीने में 15 तारीख़ को उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाते। यानी शब बारात होती है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को 15 तारीख़ को भी नहीं माफ़ फरमाते। तो उनमें से सबसे पहले तो वो लोग शामिल हैं जो मुशरिक लोग हैं, यानी जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमानों की माफ़ी का ऐलान होता है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है, तो वहाँ पर मुशरिक लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते। नंबर 2, जिसके दिल के अंदर कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, हसद होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। नंबर 3, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। जो लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, परेशान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला इस रात में माफ़ नहीं फरमाएंगे। और एक वो लोग हैं जो अपनी शलवार टखनों के नीचे रखते हैं। हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, उनकी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और जो लोग शराब के आदी होते हैं, यानी शराब में हर वक्त मगन रहते हैं, शराब के नशे में धुत होते हैं, तो उनकी भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों से पनाह में रखे, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हज़रात इन चीज़ों के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, मसलन जो समझता है कि यार वाकई मुझसे जो है ना शिरक वाला गुनाह हुआ है, तो वो इस 15 शाबान से पहले अल्लाह से सच्ची दिल से माफ़ी मांग ले। और जो वालिदैन के नाफरमान हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन के पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगे और उनसे दुआएं लें। 15 शाबान से आने से पहले उनसे वालिदैन से दुआएं लें, उनको ये चाहिए। और जो लोग शराब के आदी हैं, उनको भी चाहिए कि आप जो है ना इस घटिया फ़ेल से और नाकारा किस्म के फ़ेल से अपने आप को बाज़ रखें, अपने आप को जो है ना पाक और साफ़ करें। इससे अल्लाह ताला से रुजू होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। और जो हज़रात चलते फिरते अपनी शलवार को टखनों के नीचे रखते हैं, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उनको भी माफ़ नहीं करता। तो उन हज़रात से भी गुजारिश है कि वो
اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اور جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو وہ اپنے دل کو صاف کریں اور اپنے دل کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا دل پیدا کریں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 15 شعبان کے آنے سے پہلے شب برات آنے سے پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں، اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اور شراب کے جو ہے نا ایسے قبیح اور سب سے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، کبیرہ گناہ سے بچائیں، اور اعمال کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ 5 وقت نماز کا پابند اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اس سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے ہمارے مسئلے حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے، ان بندوں سے بے انتہا پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اس اپنے بندے سے پیار اور محبت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبت کا جلوہ دکھائیں، اپنی محبت کی باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ کے در پہ آ کر اپنے رب کے حضور سر و سجود ہو جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کو اپنی محبت کی مثال دکھائیں کہ یا اللہ واقعی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یا اللہ میری جتنی بھی مشکلات ہے تو وہ آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، اور جو اس کو سن رہے ہیں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ